जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् पंच परमेष्टि भगवान आचार्य श्री गुरु कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरु विद्याशंकर महाराज की जीव का जीवन एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसकी स्वयं की पहेली को वो स्वयं नहीं सुलझा पा रहा है। आवाज़ें बहुत आ रही हैं, पीछे वॉलंटियर गायब हैं। जहाँ वॉलंटियर चाहिए वहाँ वॉलंटियर नहीं होते। पूरे बंडल में एक भी वॉलंटियर नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी विशेषता होती है, आप बैठ जाए, एक ही को उठना है, एक होने सब नहीं, आप एक ही जाए, मात्र एक ही काफी है। पर दोनों जन पीछे लौटा, आगे वाले वो पीछे वाला गया, भाई आप सुनो प्रश्न लौटा, एक वॉलंटियर काफी है। मैंने सुना था कि घाटों में बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया। अब प्रोसेस बदल गया हल्ला में। मैं पहेली की बात कर रहा था लेकिन तुमने कुछ बीच में बुलवा लिया, मेरा क्वेश्चन गया। प्रॉपी 1 मिनट में उड़ती है, मेरे पास कोई लिखा पड़ी है नहीं। बहुत अच्छी बात तुम सुनने वाले थे लेकिन थोड़े से अनुशासनहीनता ने क्वेश्चन को बदल दिया। लो अब तुम्हारी कहानी सुन लो, मेरे पास तो जो लगा दो वही है। सुना था घाटोल का बहुत बड़ा पंडाल बना है। मैंने कि क्यों? बोले जवाब मिला कि 3000 तो हम घाटोल के जैन लोग। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि 3000 घाटोल के लोग हैं तो पंडाल तो बड़ा बनाना ही चाहिए। 3000। लेकिन अभी प्रवचन में देख रहा हूं कि ये 3000 लोग कहाँ गए। जिस समाज में महोत्सव में भोजन में पूरी भीड़ आवे और पूजन में नहीं आवे वो बनियों की समाज कहलाती है। और जिस समाज की पूजन में पूरी भीड़ आवे और भोजन को कोई खावे नहीं जावे, समझ लेना वो जैनियों की भीड़ कहलाती है। यहाँ 5 दिन तक भोजन में कितने लोग भी घाटोल के जैनी भोजन नहीं करेंगे। घाटोल का
महाराज वो तो भाई पै पाँव ने छूल का निमंत्रण ही है। कितने लोग हैं जो 24 घंटे पंडाल में बैठ के प्रवचन सुनेंगे। भोजन इसलिए नहीं कराया जाता कि तुम्हारे घर में भोजन की कमी है। भोजन इसलिए नहीं कराया जाता धार्मिक कि जिससे तुम कोई धर्म का व्यवहार है, तुम महाराजों को खिलाते हो ना, इसलिए 5 दिन तुम भी खा लेना। भोजन इसलिए कराया जाता है जिससे तुम भोजन की चिंता न करके अच्छी तरह से धर्म ध्यान कर सको, पूरे कार्यक्रमों का लाभ ले सको। मूल उद्देश्य यही है, क्योंकि भोजन का विकल्प आने से फिर कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पाते महिला पुरुष, इसलिए किया जाता है। और कितने लोग होंगे घाटोल में, पूरे 5 दिन में कोई ऐसे युवा होंगे जो 1 मिनट को भी पंडाल के किसी कार्यक्रम में नहीं बैठेंगे। हाँ, यदि कोई संगीत कार्यक्रम आ जाए मुंबई वाला तो जरूर बैठे। धार्मिक कार्यक्रम, जैनियों की जनगणना जो मैंने कल कही थी मंदिर से ली जाती है। जिस मंदिर में पूजन में अभिषेक में जैनियों की भीड़ होती है, उस समाज में जैनियों का वास होता है। और जहां जैनियों का वास होता है वहां जिनेंद्र देव का वास होता है। अन्यथा ये मंदिर खाली है, आज से स्टेचू बहुमत से देखा जाता है। भगवान की मूर्ति में अतिशय नहीं होता है, अपने नमोस्तु में अतिशय होता है। भगवान में कोई चमत्कार नहीं होता है, अपने नमस्कार में चमत्कार होता है। भगवान में कोई चमत्कार नहीं होता, अपनी भक्ति में चमत्कार होता है। आदिनाथ में चमत्कार नहीं था, मानतुंग आचार्य महाराज की भक्ति में चमत्कार था। बोलो 48 ताले भगवान ऋषभ ने तोड़े थे या मानतुंग आचार्य महाराज की भक्ति ने तोड़े थे? ऋषभदेव तो सदा था। यदि ऋषभदेव तोड़ता तो ताले ही नहीं लगने देता, ताले ही नहीं लगते, अपने भक्त को ताले के अंदर ही नहीं जाने देता। भगवान बहुत असमर्थ व्यक्ति है। संसार का सबसे ज्यादा कोई असमर्थ है तो वह भगवान है, सबसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जैनियों के भगवानों ने हाथ पे हाथ रख के दिखाया कि मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे मत रहना। मेरा नियम है कि मैं हाथ ही नहीं उठाऊंगा। तुम कहो महाराज मैं मर रहा हूं, तो कह रहा मैं देख रहा हूं। वो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञायक स्वभावी। और ज्ञायक स्वभावी जो होता है वो मां जानता है और देखता है, कुछ करता धरता नहीं। अपन कहेंगे महाराज मैं मर रहा हूं, तो बोले क्यों घबरा रहा है, मैं देख तो रहा हूं कि तू। ज्ञायक स्वभाव का जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है बहुत। वैष्णव दर्शन में आया कि जब पांडव वनवास में थे, हनुमान जी मिले तो भीम ने कहा कि हे हनुमान जी आप मेरी सहायता कीजिए, आप न्याय के पक्ष में हैं। तो हनुमान कहते कि नहीं, मैं उस समय था कर्मयोगी था, अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, ज्ञान योग में चला गया। अब मैं कुछ भी न्याय और अन्याय में भी हमें कोई भेद नहीं है, अच्छे और बुरे में हमें कोई भेद नहीं है। कोई भी हमें सब के ज्ञायक संबंध है। डाकू और साधु में कोई भेद नहीं है, स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं है, पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं है। मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, तो आप मेरा क्या सहयोग कर सकते हो? बोले आप जब युद्ध में जाओ तो मैं तुम्हारी ध्वजा में बैठ करके युद्ध देख सकता हूं, तुम मरोगे तो देखूंगा, दुर्योधन मरेगा मार्ग में साक्षी बन सकता हूं। बहुत बड़ी गजब की चीज। और यही स्थिति उज्ज्वल कुंद स्वामी समय साहब जी में कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम साधना है ज्ञायक स्वभाव। मां जानो देखो बस, कुछ नहीं, न तुम बनाने वाले हो न तुम मिटाने वाले हो, तुम मात्र एक साक्षी हो, तुम मात्र एक साक्षी हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो भगवान एक मात्र साक्षी है हमारे हर कृत्य के। भगवान एक वीडियोग्राफी है हमारी हर परिणति की। भगवान एक ऐसी वीडियो है केवल ज्ञान
जिसमें सारे संसार के गेय उसमें प्रतिबिंबित होते, जैसे वीडियो हमें रोक नहीं सकता कार्य करना, वीडियो हमसे कुछ करा नहीं सकता, उसमें कुछ भी ताकत नहीं है, लेकिन हम जो करेंगे उसकी पिक्चर जरूर। भगवान केवल ज्ञानी भगवान है, बस आल्सो वीडियो, वो हमारी साक्षी है, उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन वो ना हमें रोकेंगे, ना कुछ हमें करने को कहेंगे, ना वो हमारा कुछ मिटाएंगे, ना हमारा कुछ बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो मां साक्षी है, वो कहते जो तुम करोगे मैं देख रहा हूं, मैंने देख लिया है, मैं देख रहा हूं, मैं देखूंगा। यही स्थिति बन जाती है। अब अपनी बारी रही सारी दुनिया के चमत्कार अपन को दिखाना है, सारी दुनिया की शक्ति अपन को दिखाना है। अपने हाथ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है जितना अपने हाथ में। अपने हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। चाहे तो हम धर्म को बदनाम कर डालें, चाहे तो हम धर्म को आकाश में उठा डालें, हमारे हाथ में शक्ति। बहुत कमजोर मत समझो, हम और आप बहुत शक्तिमान है, क्योंकि अपन भगवान नहीं। भगवान होने का अर्थ है असमर्थ हो जाना, अनंत शक्ति को पाकर के भी कुछ करने लायक नहीं रहना, अनंत शक्ति को पाकर के कुछ किसी के करने की स्थिति नहीं रहना, असमर्थ हो जाना, हाथ पे हाथ रखते बैठ जाना। जब तक भगवान नहीं रहे बने हो तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी को मिटा सकते हो, किसी को बना सकते हो, किसी का अच्छा कर सकते हो, किसी का बुरा कर सकते हो। बहुत कुछ शक्ति है तुम्हारे हाथ, और अपन समझते हैं भगवान के पास शक्ति है। मैं तो भगवान को देख लिया, भगवान के पास कुछ नहीं है, सब कुछ होगा। 48 ताले भगवान नहीं तोड़ेगा, मेरी भक्ति तोड़ेगी, मेरी श्रद्धा तोड़ेगा, मेरा समर्पण तोड़ेगा, मेरी विशुद्धि तोड़ेगी, मेरे अंदर जो मन वचन काया की पवित्रता है वो तोड़ेगी। भगवान मुझे मोक्ष नहीं ले जाएंगे, मेरा सदुपयोग मेरे कर्मों का क्षय कराएगा। भगवान एक निमित्त है, मात्र निमित्त है, और निमित्त जब बन जाता है तो कुछ करता नहीं है। ये बात अलग है कि उसके बिना कुछ होता नहीं, लेकिन वो करता भी नहीं। इसलिए अपन लोग अपने आप की बहुत शक्तिमान है। नंदाज लगाया जाता है कि जैनी कहाँ है। सुबह मंदिर में देखा जाता है कितने जैनी हैं। ये मंदिर जैनियों का है, और वहां जिनेंद्र देव हैं। कितने % के जिनेंद्र देव तुम्हें चाहिए? 100% जिनेंद्र देव चाहिए देव, कि कुछ टका कम करो? मंदिर के भगवान कितने % में भगवान, कितने % के मुनि, कितने % के मुनि चाहिए? कितना % शुद्ध चल जाएगा घाटोल में? कितना % का सोना घाटोल में बिक जाता है? 16 कैरेट, 15 कैरेट, 22 कैरेट, कितने में चल जाएगा कि महाराज इतना चल जाएगा? जितने कैरेट के तुम भगवान करोगे उतनी कैरेट के में भगवान इस पंचकणक में बना हुआ। मेरे बात सब कैरेट में क्या है? थोड़ा बट्टा डालना, मैं डाल दूं। मैं तो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही दिन आगे कहा था, मैं घाटोल में अपने लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, क्योंकि तुम बहुत बड़ी शक्ति हो। मैं तुम्हारे कार्य का निपटाने आया हूं, सफलता दो। मैं करता नहीं हूं, मैं तुम्हारा सहयोगी हूं, सहयोगी। मुझे अपना कोई कार्य नहीं करना, मुझे अपना कोई एजेंडा नहीं करना, मेरा कोई कार्य है भी नहीं। और जो कार्य मेरा है वो घाटोल वालों में औकात नहीं है कि वो मेरे कार्य को कर दे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे काम आ सकता, कोई व्यक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई श्रावक पैदा नहीं हुआ जो मेरे काम आ सके। जो कार्य मुझे करना है वो कार्य तुम कर सको, ऐसी औकात तुम्हें नहीं, कभी नहीं, होगी भी नहीं। इसलिए जब तुम्हारे अंदर मेरे कार्य करने की औकात ही नहीं है, मेरे जितने कार्य हैं, जो मेरी अर्थिक्रिया है मुनि पद की, उसमें श्रावक की कहीं भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं। लेकिन तुम्हारी जितनी क्रियाएं हैं
मेरे सहयोग के बिना नहीं हो पाएगी, तुम मेरे बिना सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारे हर कार्य जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करे जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहु पातक पीर। जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर। पंडित ध्यानत राय लिखते कहते हैं कि हे महाराज, हम आपके काम नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप तो हमारे ऐसे काम हैं जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरम पाठक भी। ऐसा कहीं हमारे मूलाचार में नहीं लिखा। हे श्रावक तुम मेरे उर बसो मेरी हरम पाठक भी। हे श्रावक तुम मेरे हृदय में बस जाओ, जिससे मेरे कर्म कट जाए। बोलो कोई साधु श्रावक को अपने हृदय में बैठा ले, श्रावक की माला फेरे, तो उसे कर्म कट जाएंगे। बोलते जाओ, जल्दी बोलो। तुम्हें आज से घाटोल वालों की माला फेरो, ओम ह्रीम अरहम घाटोल श्राप काय नमः, क्योंकि मेरे कर्म कटे। बोलो कर्म कटेंगे कि बंधेंगे? और तुम ओम ह्रीम अरहम मुनि महाराज आए नमः, बोलो क्या हो जाएगा? है बस ही तो। तुम्हारा नाम लेना भी मुझे बाधक है और मेरा नाम भी तुम्हारे लिए साधक है। इतना साधक है कि तुम नाम भी ले लोगे तो भी महाराज हमारे काम हो जाएंगे, और मैं नाम ले लूं तो बना बनाया काम बिगड़ जाए। है ना? तुम साधु को सब तरफ से उपयोग कर सकते, नाम से भी, काम से भी, वाणी से भी, मन से भी, वचन से भी। मन में भी ध्यान हो तो तुम्हारे काम हो जाए, वचन से बोल दो तो काम हो जाए, और पैर छू लो तो बेड़ा पार हो जाए। सब तरफ से, मन से, वचन से, काय से, सब तरफ से। तभी तो कह दिया श्रावक ने, जिनके अनुग्रह बिन मेरी करे न कटम करम जंजीर। कभी ग्रस्त गुरु के बिना करम जंजीर काट ही नहीं सकता। असंभव है। आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन ग्रस्त कभी गुरु के बिना नहीं चल सकता। ग्रस्त गुरु के जितना निकट जाएगा उतना बेड़ा पार होगा, और साधु ग्रस्त जितना दूर भागेगा उतना बेड़ा पार होगा। साधु दूर भाग, जितना तुमसे दूर रहेगा उसकी साधना उतनी पवित्र रहेगी, और श्रावक साधु के जितने निकट रहेगा, श्रावक की साधना, श्रावक का जीवन पवित्र है, बहुत पवित्र। इसलिए कहा गया कि तुम साधु की संगति करना। और पूज्य वरकुंद कुल स्वामी कहते हैं अपने वचन सारे की चारे चूड़का में कि हे श्रवण, तुम पूरी ताकत लगाओ, तुम श्रावक की संगति मत करो। कैसे बहुरूपिया है अपनी जनवाणी माता, तुमसे कह रही महाराज को छोड़ना मत, और मुझसे कह दिया कि श्रावक की तरफ देखना मत, श्रावक के निकट मत जाना, और श्रावक से कह दिया कि तुम महाराज को छोड़ना मत, और हमसे कह दिया कि तुम उनकी तरफ देखना ही मत, तुम्हें कोई काम के नहीं है। ऐसा श्रावक, ऐसी स्थिति को लेकर के कितने % के जीवन देव चाहिए? दुकानदार पूछ लेता है, आभूषण बनाता है, कितने % का? सुना तो यहाँ है ना, जैनियों में शराब भी है कि नहीं? तो वो टका लगाते कि नहीं, इतना बट्टा, इतने क्वालिटी का, इतने कैरेट का, सब प्रकार के कैरेट होते हैं। कितने कैरेट के आभूषण बनवाना है? कितने कैरेट के भगवान चाहिए? बोलो, जल्दी बोलो। 100%। बहुत अच्छा है, मेरे पास सोना है, बिल्कुल सील लगा हुआ है बैंक में, बिल्कुल 100% के गारंटी दे रहा हूं। आप तो बिल्कुल चेक करा लेना, कंपनी का माल है। 100% जिनेंद्र दूंगा, पक्का है। 100% जिनेंद्र दूंगा, पक्का है। एक इतना सा भी बट्टा नहीं, बहुत शक्तिमान। बस शर्त एक है कि 100% जैनी को नियम लेना पड़ेगा कि मैं 100% जैनी घाटोल के नियम लेते हैं कि भगवान का सेवा अभिषेक पूजन किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। 100% मैंने पहले ही कहा, जिनेंद्र देव जहां रहते वहां जैनी नहीं रहते हैं, जहां जैनी रहते हैं
वहां जिनेंद्र देव रहते हैं। बोलो, मंदिर जहां होता है वहां जैनी बसते हैं, या जैनी जहां बसते हैं वहां मंदिर होता है? बोलो, मंदिर कहां था अपना? घाटोल में बड़े मंदिर था ना। ये मंदिर क्यों बनाया यहाँ? मंदिर तो था ना। जहां मंदिर था वहां तुम रहो ना। लेकिन तुमने कहा नहीं महाराज, भगवान जहां रहेंगे मैं नहीं रहूंगा, मैं जहां रहूंगा वहां भगवान को रहना पड़ेगा। जहां मैं था वहां पंचाना करा ली थी। मैंने कहा था कि हे मेरे दुश्मनों, मुझे कष्ट मत दो, सब लोग घाटोल में हो, भूंगड़ा में आ जाओ। वो अजय का, अजय से कहा था। मैंने कहा था भाई जैसा करो घाटोल वाले, भगवान जी को भूंगड़ा में लाओ, तुम्हारा पैसा बच जाएगा और हमें एक ही बार में एक ही गर्भ कल्याण की पूजा में सब भगवान निपटा देंगे। तुमने कहा महाराज ये तो नहीं होगा। मैंने कहा जब तुम मुझे चाहते तो जहां मैं हूं वहां पंचना करा लो। महाराज ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे गुरु हो तो जहां मैं हूं वहां आना पड़ेगा। और मैं आ गया, कितना सीधा हूं, मुझे आ गया। तुमने कहा और मैं आ गया, क्योंकि तुम्हारा कोई हूं, तुम्हारा कोई, यदि कोई नहीं होता तो नहीं आता, मैं कोई हूं इसलिए आ गया। और तुमने पंचना करने कहा, मैं कर रहा हूं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जैनी कहता है जहां मैं रहूं वहां मेरा गुरु रहे, वहां मेरा भगवान रहे, वहां मेरा मंत्र रहे, वहां मेरे सब कुछ मेरा रहे। मैं जहां रहूं वहां, इसलिए नाना प्रकार के मंदिर बन रहे हैं। एक मंदिर से जितनी कॉलोनियां बढ़ती जाती मंदिर, क्यों? श्रावक चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां। तो जिनेंद्र देव की परिभाषा क्या हुई पंचम काल में? मंदिर के भगवान की परिभाषा क्या हुई? जहां जिनेंद्र देव रहते हैं वहां जैनी रहता है, या जहां जैनी रहता है वहां जिनेंद्र का मंदिर बनता है। क्या परिभाषा है? हर जैनी की इच्छा क्या है? जहां हम रहे वहां मेरा, यही है ना। तो भगवान जैनियों के पीछे है। जैनी है तो जिनेंद्र है, और जैनी नहीं है तो जिनेंद्र नहीं है। अब जिनेंद्र किसके पीछे हो गए? जैनी के पीछे। अब जिनेंद्र तो जब आएंगे जब पहले जैनी ये नियम ले लेंगे कि भगवान 100% का भगवान चाहिए, तो वो कहेंगे ठीक है 100% का मिल जाएगा। घाटोल का हर श्रावक 100% का जैनी चाहिए। अब 100% का जैनी बन जाओ। तुम्हारे ऊपर कितना पाप लगेगा तुम्हें। तुम जितने खोटे बनोगे, जिनेंद्र उतना खोटा होगा, तो तुम्हारे खोटे का पाप एक लगेगा, और तुम्हारी खोट के कारण जिनेंद्र देव खोटा होगा, ये पाप और लगेगा। अब लीजिए सवाल आपके सामने। मैं मुनि पद पर भ्रष्ट होता हूं, तो भ्रष्ट होने का एक पाप लगेगा, एक पाप, ज्यादा खतरनाक पाप नहीं है भ्रष्ट होने का। भ्रष्ट होने का ज्यादा पाप नहीं, नियम तोड़ने का ज्यादा पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप है कि मेरे भ्रष्ट होने से मुनि मार्ग भी बदनाम होगा कि नहीं? बोलो। राज से पूछो, कुंदकुल स्वामी ने कहा रास्ते में लुटेरे लूटते हैं और बदनाम रास्ता होता है, उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है। लूटा किसने है? रास्ते में रहने वालों ने। बदनाम कौन हुआ? रास्ते। समय सारजी ग्रंथ में भ्रष्ट मैं होऊंगा और बदनाम मुनि मार्ग होगा। तुम जैनी होकर के तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, बहुत बड़ी गलती कर ली, और मेरे से 3000 कहकर और बड़ी गलती कर ली है, बहुत बड़ी गलती कर ली। वापस लेने का समय है। कहो महाराज यहां कोई जैनी नहीं रहते, कोई जैनी नहीं रहते, और पक्का मानो यहां जैनी है ही नहीं। उसका मूल प्रमाण पत्र है कि भोजनशाला हाउसफुल चल रही है, प्रवचनशाला आदि चल रही है, तो उतने जैनी है जितने पंडाल में बैठे।
इनमें भी 50% बाहर के हैं। घाटोल की जैनी कहा है, जो पंडाल में नहीं है वो भोजन में भी नहीं है। मैं वीडियो बनवा लूंगा। जो पंडाल में नहीं है वो भोजन में नहीं है, यदि वो है तो बड़ा धर्मात्मा जीव है। और जो पंडाल में नहीं है और भोजन में है, नियम से समझना, एक निर्माण खा रहा है और एक दिन दाने दाने को मोहताज होगा। क्योंकि जिसके लिए भोजन रखा है वो कार्य तो तुमने किया ही नहीं। भोजन किसके लिए? बोलो कमेटी वालों, बोलो ना, ये ब्याई जी का भोजन है क्या? इसलिए कि सारे घाटोल वालों का 5 दिन, मुझे मालूम नहीं पूरी घाटोल का है कि नहीं है, पूछ रहे क्या मुझे पूरी घाटोल का भोजन। खाने वालों सुनो, कभी भी कहीं जाना, भोजन करने के पहले पूछ लेना कि ये भोजन किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है भोजन। वो कहेंगे कि इसलिए 5 दिन का। कमेटी से पूछो कि वो इस सबका भोजन कराने का संकल्प क्यों किया था। जैसे सभी लोग 5 दिन 1986 के बाद अभी मौका मिला है पंचगणा का, और कम मिलता है, बार बार कम मिलता है। इसलिए बच्चा बच्चा, महिला महिला, हर व्यक्ति पूरे पंच कल्याणक का लाभ उठा, उसको भोजन का विकल्प नहीं आता। ये संकल्प के साथ सबके भोजन की व्यवस्था की गई है, ना कि व्यवहार के लिए, ना कि व्यवहार। और यदि तुम भोजनशाला में जाते हो और पंच कल्याण के कार्यक्रम अटेंड नहीं करते हो, सावधान, ये भोजन नहीं है, ये जहर है, ये फूट फूट करके निकलेगा, ये निर्माण है, महान पाप। इसलिए भोजन किस लिए है, पहले वो अटेंड। कल मैंने 5 लोगों से पूछा, यहां के जवानों से, मैंने आज क्वेश्चन में क्या कहा, बोले महाराज मैं था नहीं। मैंने कहाँ गए थे? कहीं बाहर बैठा था। 5 लोगों से पूछा और मैंने पूछा कल मैंने प्रोजेक्ट में क्या होमवर्क दिया है, कि महाराज मुझे पता नहीं है। मैंने कहा भोजन में गए थे? ये दोनों टाइम खाया और उसको पंडाल का कार्यक्रम का पता नहीं है क्या हो रहा है। उसे ये मालूम नहीं कि पंडाल में इस समय क्या चल रहा है और भोजन में है। जैनी सबसे ज्यादा अपराध कर रहे हैं कि जैनियों की संख्या, चाहे विमान जी हो, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे पंचकल्याणक हो, भोजनशाला में पूरी 100% मिलती है और पूजनशाला में कितने मिल जाए ये तो भगवान से पूछूंगा मैं। काहे के लिए, किसके लिए, किसके लिए व्यापार बंद किया? कि प्रवचन सुनेंगे, पूजा सुनेंगे, भगवान के कल्याणक देखेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, इसके लिए। और 40% भी लोग धर्म का लाभ नहीं ले रहे हैं और 100% भोजनालय में भोजन कर रहे हैं। बाहर जाते समय भी मेरा कहना है
ये मूर्ति है, ये तुम हो, हमारी 14 से 10% मूर्ति में अतिशय होगा, मंदिर में अतिशय होगा। अब 90% खोटी बनेगी मूर्ति, मंदिर लोटा होगा मंदिर, और 90% खोटी होगी तुम्हारे पंच कल्याणक, क्योंकि तुम 10% में भगवान, 10% के लिए भगवान यहाँ आए, 10% भगवान का लाभ उठाएंगे, 10% भगवान की सेवा करें। अब आप परसेंटेज बढ़ाते जाओ, 5 दिन का मौका है, जितना परसेंटेज तुम बढ़ाओगे उतना अतिशय भगवान की मूर्ति में आएगा आएगा आएगा। मैं कुछ नहीं करता हूं, लोग मेरा नाम बड़ा फोकट में होता है, इतना फोकट में होता है, मैं कुछ करता ही नहीं। और लोग कहते महाराज गजब, बागड़ वाले को, महाराज जी जब से आप आए हो, अरे यहाँ सब फवारा हो रही है, खांदू कॉलोनी वाले तो भगवान ही मालिक है, इतनी प्रशंसा करते, कई बार तो मुझे कान बंद करना पड़ता। और मैंने कुछ नहीं किया, नहीं महाराज जब से आए हो आप मंदिर में अतिशय हो गए, और मैं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं, मेरे पास मैंने कुछ नहीं किया है, तुमसे नमोस्तु कराया है और भगवान का अतिशय बढ़ाया है, तुम्हारा माल तुम्हारे खाते, बस कुछ नहीं करता हूं, अभिषेक बढ़ाता हूं, नमोस्तु बढ़ाता हूं, मूर्ति चमत्कार हो जाती है, काम तुम करते हो, नाम मेरा। बस कितने परसेंट चाहिए अतिशय? 5 दिन का मौका है। 2 बातें आज मैंने कही, एक यदि मूर्ति को प्रतिष्ठित करना है तो आज के बाद जैनी को यदि गर्व है इस पंचकर्माक पर, गर्व है हम लोगों की उपस्थिति पर, यदि तुम्हारे लिए गर्व है कि आज हमारे नगर में भगवान का अवतरण हुआ, तो तुम्हें गर्व कल्याणक की सौगंध है, जो आज के बाद इतनी पावन भूमि पर जहां भगवान आ सकते हैं, वहां के रहने वाले लोग गुटखा और शराब पिए तो फिर कल रोना पड़े, मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। सुन लो माताओं, कल के दिन निपुति होना पड़े तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। सुन लो नारियों, कल के दिन विधवा होना पड़े तो मेरी जिम्मेवारी नहीं, मेरे भगवान की जिम्मेवारी। सुन लो बालकों, कल के दिन तुम्हें अनाथ होना पड़े तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। सुन लो मेरे जवानों, कल के दिन बम्बई में कैंसर हॉस्पिटल में सड़ना पड़े तो मेरे और मेरे भगवान की जिम्मेवारी नहीं हो। ये ऐलान हो गया, फरमान जारी है, ये फरमान हो चुका है, सावधान। क्योंकि तुम पावन हो चुके, क्योंकि तुम्हारी घाटों पावन हो चुकी, क्योंकि तुम्हारी आंखें पावन दृश्य को देख चुकी है, क्योंकि यदि तुम पावन ना होते तो मैं इतना हिदायत नहीं देता, मैं इतना साइड इफेक्ट नहीं मानता, लेकिन तुम पावन हो चुके हो, इसलिए यदि तुम पंचकर्म नहीं करते, मुझे नहीं बुलाते, तो इतना खतरा नहीं था, क्योंकि भूमि पावन है ही नहीं। अपावन भूमि पर पाप करने में, जैसे घर में भोजन करने में पाप नहीं है, मंदिर में भोजन करने में पाप है, क्योंकि घर इतना पावन नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन मंदिर तो पावन है, पवित्र है, तो बस महानुभाव बोलो, इस पंच कल्याणक से तुम धन्य हुए हो कि नहीं? बोलते नहीं हो, अब तो नानी मर रही है। बोलो, इस पंच कल्याणक से तुम्हारी धरती पावन हुई कि नहीं? जोर से बोलो। हम लोगों के आने से धन्य हुई कि नहीं हुई? बस ये धन्यता, इस गर्व कल्याणक के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ। यह धन्यता तुम्हारे जीवन भर बनी रहे, घाटोल के घर घर में बनी रहे, और समा घाटोल का घर धन्य होता रहे। लेकिन मैंने बता दिया कारण, कल का प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ, कब पूरा होगा अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं क्या करूं, प्रसंग ऐसा आ जाता है। और कल 2 बातों को लेकर मैंने 5 लोगों से पूछा, जवानों से, कि भाई मैंने कल क्या कहा, तो कहते हमें मालूम ही नहीं, सुना ही नहीं। तो हमने कहा कि अब इनको क्या उत्तर पूछूंगा, इन्हें टेक्स्ट बुक ही मालूम नहीं। इसलिए आज का प्रवचन उन बालकों के कारण से मुड़ गया, लेकिन कुछ मिला कि नहीं? बोलते नहीं हो? कल से ज्यादा अच्छा मिला, कल से ज्यादा अच्छा मिला। और आज कितनी बड़ी चीज हो गई, कर्म कल्याणक तो अपन मनाते रहते, भगवान की प्रशंसा तो करते रहते, भगवान के कल्याणक तो हो ही जाएंगे, उन्होंने कर ही लिए,
लेकिन अपना कल्याण तो आज के प्रवचन से होगा। भगवान का कल्याण तो भगवान के नाम से होगा, उनकी साधना से होगा, उनके पुण्य से होगा, वो तो हो जाएगा। तुम एक भी नहीं आओगे तो भी ब्रह्मचारी को करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। उनके कल्याणक तो हो जाएंगे, लेकिन उनके कल्याणक के लिए ये पंडाल बना है कि तुम्हारे कल्याण के लिए पंडाल बना है। बोलो, जल्दी नहीं बोलते। भगवान के कल्याण के लिए पंडाल बनाया है कि तुम्हारे कल्याण के लिए पंडाल बनाया है। देख लो भगवान कितने छोटे स्थान पर बैठे और आप लोग पूरा और नाम मारते हो भगवान के नाम से। उपयोग कौन कर रहा है? ज्यादा जगह कौन घेरे? भगवान की तुम, और मैं भी कितनी सी घेरे हो, सारी तुम लोग घेरे हो। पंडाल तुम्हारे लिए। बस आज के बाद मेरी एक अपेक्षा है खाटोल से कि भोजन में जितनी भीड़ है उससे 10% ज्यादा भीड़ पंडाल में होना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे महावीर, कोई भी। और जिस समाज में धर्म के पंडाल में भीड़ कम होती है और भोजन के पंडाल में, भोजन के स्थान पर पूरी हाउसफुल, बल्कि 10% ज्यादा, हमेशा 3000 लोग हो ना तुम, तो कमेटी 3200 का भोजन बनाती है, क्योंकि वो जानते हैं कोई ना कोई के ब्याही ही आ सकते। और पंडाल 3000 का बनता है तो कमेटी कहती है 1500 मान लो। हमने कमेटी सुना, बोले कितने बोले, मैंने 3000 लोग हैं, कि बोला 1500 मान लो, पंडाल 1500 में काम चल जाएगा। और भोजन बोले कितनी समाज 3000, बोले 3200 का तो बनाना ही पड़ेगा। ये है कलयुग की बलियों का कार्यक्रम। और जैनियों का कार्यक्रम है तो कहते हैं 3000 की समाज है, 6000 का पंडाल बने, और भोजन व्यवस्था में कहते हैं कि नहीं 3000 की समाज है, खाने तो 2000 आएंगे। ऐसी उल्टी माया जिस दिन हो जाएगी, उल्टी माया जिस दिन हो जाएगी, पंडाल तो 3000 में 6000 का बने और भोजन 3000 में 2000 का बने, ऐसे दिन कब आएंगे? उस दिन होगा जिस दिन समाज में अतिशय हो जाएगा, जागृति हो जाएगी। इसलिए जवान लोग अपने गुरुओं के प्रवचन सुनने के लिए गुरु को यहाँ बुलाया जाता है। बूढ़ों के कल्याण के लिए मैं यहाँ नहीं आया, वे तो सूखी लकड़ियाँ हैं। मैं तो जवानों के कल्याण, और जवान तो कह रहा मैंने सुना ही नहीं और मैंने उन्हीं को प्रवचन दिया। जवान तो अभी गुटखा खा रहा होगा मुंह में, और ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि एक आज को इसी पंडाल में दबा के बैठा हूँ। और कहो तो फिर मैं आगे जाकर रोक कर जेबों की तलाश लगाऊं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 में तो क्यों भाई, 2-4 में तो निकल ही आएगी। तुम्हें इतना भी गर्व नहीं है? मैं किस पावन पंडाल में जा रहा हूँ, जेब में पावन वस्तु लेकर के जो जिंदगी का नाश करेगी। सोचना, विचार करना है। आज भगवान की पावनता पर तुम खुश हो तो आज कोई व्यसन तुम्हारा छूटना चाहिए, कोई पाप तुम्हारा छूटना चाहिए। तो यह पंचकर्मा कोई साइड इफेक्टेड नहीं होगा, हम लोगों का आना साइड इफेक्टेड नहीं होगा। हम लोगों का और भगवान का आना तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि देगा, टॉनिक का काम करेगा, और दिन दूने रात चौगने बढ़ते रहोगे। और वो निर्णय तुम जरूर करना कि संसार बढ़ाना है कि संसार घटाना है। अभी चलने तो, अभी तो मैं हूँ, अभी तो मैं हूँ। और नहीं मिलेगा तो मेरा पीछा करना क्या बात है? नहीं मिले तो पीछा कर लेना। ये पक्का है, सिद्धालय में जाने के पहले बता जाऊंगा। सिद्धालय में जाने के पहले, अब जब तक तुम मेरा पीछा करना, क्योंकि उसका जवाब तुम कुछ भी करना फिर महाराजों को भी पता नहीं है। मैंने बताया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा बोर्ड का पेपर क्लास टीचर को, तो मैंने तो बोर्ड का प्रश्न पूछा है। क्लास टीचर खुद कल से पूछा महाराज क्या है, तो मैंने कि बता दिया तो फिर बोर्ड का पेपर कहते, फिर तो वो बिना बोर्ड का पेपर हो गया।
इसलिए सोचना तुम्हें है और बहुत मजेदार चीज होगी। महावीर भगवान की सभी लोग नौवा नमो कर्म का ऐसा करेंगे।